आज की ये कहानी एक रॉबरी की कहानी है और रॉबरी किसी बैंक या किसी ज्वेलरी शॉप से नहीं होती। ये रॉबरी एक चलती हुई ट्रेन से होती है और चोर लगभग 5 करोड़ 73 लाख रुपए उस चलती हुई ट्रेन से गायब कर जाते हैं। पुलिस इसकी तफ्तीश करती है और किस तरीके से उन चोरों को पकड़ती है और किस तरीके से वो चोर इस चोरी को अंजाम देते हैं, यह आज की कहानी में हम आपको बताएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के एक रेलवे स्टेशन से जिसका नाम सेलम रेलवे स्टेशन। सेलम रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन निकलती है जिसका नंबर 11,064 सेलम चेन्नई एग्नोर एक्सप्रेस। ये ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है। इसका टाइम रात 9 बजे ये सेलम रेलवे स्टेशन से निकलती है और सुबह 10 से 11 बजे के करीब ये चेन्नई रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देती है। ये ट्रेन आम रूटीन के हिसाब से चलती है। तारीख 8 अगस्त 2016 आती है। 8 अगस्त 2016 को ये ट्रेन अपने टाइम के मुताबिक सेलम रेलवे स्टेशन से रात 9 बजे निकलती है। इस ट्रेन में सभी बोगियां पैसेंजर से भरी हुई थी सिवाय 2 बोगी के। ये 2 बोगी रिजर्व थी और इसे रिजर्व कराने वाली आरबीआई बैंक थी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस 2 बोगी को रिजर्व कराए हुए थी। और रिजर्व इसलिए थी कि इन 2 बोगी में से एक बोगी में लगभग 240 करोड़ रुपए इस बोगी में रखे हुए थे, जो कि 19 से 2005 तक की जो भी नोट थे, जो भी फटे पुराने या गले हुए होते, जो जिनकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी, ये सारे पैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और एक बैंक का ये सारा पैसा लगभग 240 करोड़ रुपए आरबीआई बैंक को रिटर्न जा रहे थे, जो कि आरबीआई के खजाने में जमा होने थे। इसके बदले में बाकी बैंक्स को नए नोट वापस चाहिए थे। ये पैसे की जो तरतीब थी वो 224 लकड़ी के बॉक्स थे। 224 बॉक्स में ये पैसे गिन गिन के रखे हुए थे और ये बॉक्स ट्रेन की एक बोगी में रख के उस बोगी को ताला लगा चुके थे। बाकी जो इसमें एक एसीपी रैंक के ऑफिसर और लगभग 14 गार्ड जो कि इस बोगी से पहली वाली बोगी में ड्यूटी पे थे इस पैसे की निगरानी के लिए। ये ट्रेन सेलम रेलवे स्टेशन से निकलती है। सेलम रेलवे स्टेशन तक ये मामला सब कुछ दुरुस्त होता है। पैसा रखाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड अपनी बोगी में जाते हैं और वहाँ से ये निगरानी करते हैं। अब ट्रेन चलती है। ट्रेन सेलम रेलवे स्टेशन छोड़ चुकी थी और लगभग 2 घंटे तक लगातार ये ट्रेन चलती है। 2 घंटे इस ट्रेन के चलने की वजह ये होती है कि इस ट्रेन का जो दूसरा स्टॉप था वो लगभग 142 किलोमीटर के बाद था। 142 किलोमीटर का फ़र्क ये 2 घंटे में तय करती है और ये उस वृद्धाचलम रेलवे स्टेशन पे जाकर पहुंचती है ट्रेन। यहाँ पर इसका स्टॉप लगभग 1 घंटे 5 मिनट का होता है। उसकी वजह ये होती है कि इस ट्रेन में अभी तक जो इंजन चल रहा था वो डीजल इंजन था और इसके बाद से अब जो इंजन इसमें लगना था वो इलेक्ट्रिक इंजन लगना था, क्योंकि इस बीच वो डीजल इंजन से चलता है लेकिन इसके बाद अब इसे इलेक्ट्रिक इंजन से आगे बढ़ना था। ये वहाँ लगभग 1-1.5 घंटा चलती। उसके बाद 5 घंटे तक लगातार ये ट्रेन चलती है। 1 घंटा यहाँ पे लोग इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के बाद जब ट्रेन वापस से चलती है फिर 5 घंटे तक का सफ़र चलता है और ये जाने के बाद एक रेलवे स्टेशन आता है। उस रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती है। इस स्टॉप पे ट्रेन रुकने के बाद अब पुलिस ऑफिसर ट्रेन से निकलते हैं, बोगी से उतरते हैं और थोड़ा चेक करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ सही सलामत है। तो एक ऑफिसर जो होता है वो ट्रेन की उस बोगी में जाता है जहाँ पर पैसे की बॉक्स रखे हुए थे। उस बोगी में जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है और खोलने के बाद उसकी नज़र एक रोशनी पे पड़ती है। जब वो देखता है तो वो ये देखता है कि चांद की जो रोशनी होती है वो उस बोगी में डायरेक्ट पड़ रही और इस स्टेशन पे जहाँ पर ये ट्रेन रुकती है 5 घंटे के बाद, उस स्टेशन की जो स्ट्रीट लाइट होती है वो लाइट भी इस बोगी में आ रही है। उसके बाद वो अपने आला अफसर के पास जाता है, उसे बुलाता है और दिखाता है। तो देखने के बाद जब ये लोग अंदर जाते हैं, अंदर बोगी में घुसने के बाद ये देखते हैं कि लगभग 5 पेटी टूटी हुई पड़ी हुई है, यानी 5 पेटी जो उसमें बॉक्स लकड़ी का था वो टूटा हुआ था और उसका जो जितना भी पैसा उस बॉक्स में था वो सब गायब है। और ये देखने के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि ये लगभग 5 करोड़ प्लस पैसा यहाँ से गायब हो चुका है। और वो ये देखते हैं कि ट्रेन का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ लगभग 2x2 का होल किया गया है, जिससे चोर अंदर आया और यहाँ से पैसा वो लेकर फरार हो गया। अब उसके बाद ट्रेन वहाँ पर रुकती है। लगभग
मज़े की देर तक वहाँ पर ट्रेन रुकी रहती है। आला अफसरान आते हैं। आला अफसरान आने के बाद जो वहाँ पर ड्यूटी पे तैनात पुलिस ऑफिसर थे उनसे पूछताछ करते हैं और पूछा जाता है कि आखिर ये कब हुआ, तुम लोगों को पता नहीं चला, कुछ अंदाज़ा बताओ किस तरीके से ये हुआ होगा। आला अफसरान के पूछने के बाद जो ड्यूटी पे तैनात ऑफिसर था वो बताता है कि ये चोरी स्टेशन से जिस वक्त ये ट्रेन निकली है उस वक्त से 142 किलोमीटर यानी दूसरे स्टेशन तक आने तक ये चोरी हुई होगी। उसकी वजह उसने ये बताई कि इस बीच इलेक्ट्रिक इंजन नहीं लगे हुए थे, यानी डीजल इंजन से ट्रेन चल रही थी, इसलिए ऊपर वायर नहीं थे, यानी लगभग 25,000 वोल्ट का करंट ऊपर नहीं था। इस बीच ये चोरी होती है क्योंकि इसके आगे मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक तार आ जाते, उसमें 25,000 वोल्ट के करंट होते, ये काम थोड़ा रिस्की हो सकता था। ये सब कुछ होने के बाद अब पुलिस तफ्तीश करती है। पुलिस कोशिश करती है कि किसी तरीके से ये चोर हाथ लगे, लेकिन सारी पुलिस की तफ्तीश और सारी कोशिशें नाकाम हो रहती हैं। उसकी वजह ये होती है कि इसमें ना तो कोई सुराग मिलता है, ना तो कोई ऐसा एविडेंस जिसकी वजह से कुछ अंदाज़ा लगाया जा सके, कोई सीसीटीवी फुटेज या उस समय कोई भी इस तरीके का प्रूफ हो जिससे चोरों का पता लगाया जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं था। इस वजह से वो चोर हाथ नहीं लगते। लेकिन पुलिस तफ्तीश में जुटी होती है। लगभग 2 साल के बाद पुलिस ट्राई ये करती है कि उस वक्त उस ट्रेन में जितने भी फ़ोन एक्टिव थे, जितने भी मोबाइल नंबर एक्टिव थे, सबका बायोडाटा निकाला जाए। जब पुलिस ये काम करती है तो लगभग कई हज़ार नंबर सामने आते हैं। उसमें से जिनके ऊपर पुलिस का शक नहीं होता उन्हें साइडलाइन करती और जिनके ऊपर थोड़ा भी डाउट होता उन्हें ज़ीरो इन करती। लेकिन ज़ीरो इन करने के बावजूद कई हज़ार नंबर निकलकर सामने आते हैं। उनमें से भी साइडलाइन करने के बाद लगभग 3 से 4 नंबर ऐसे निकल कर आते हैं जिन पे पुलिस को शक होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये सारे नंबर उस जगह के यानी तमिलनाडु के नहीं थे, ये दूसरे स्टेट के थे, और दूसरे स्टेट के भी इस वजह से कि ये चारों एक ही जगह के थे, यानी चारों मध्य प्रदेश के थे। और इस वजह से पुलिस को इनके ऊपर शक था। उसके बाद पुलिस ये भी सोचती है कि कहीं ये एक ही घर के कोई पैसेंजर ट्रैवल करता हो, उसका भी हो सकता है। लेकिन फिर जब पुलिस थोड़ा तफ्तीश करती है तो पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि ये सस्पेक्ट है, यानी इन्हीं पे शक है और इन्हीं पे नज़र रखना है। पुलिस खोजबीन शुरू करती है, मध्य प्रदेश के उस इलाके में जाती है जहाँ पर ये नंबर बर वक्त दिखा रहा था। उस जगह जाने के बाद खोजती है, लेकिन अभी तक चोर हाथ नहीं लगे थे। उसके बाद फिर पुलिस ऑफिसर नासा से संपर्क करते हैं। अमेरिका के नासा से ये संपर्क करते हैं और ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस वक्त ये ट्रेन चल रही थी, इस 142 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ऐसा फुटेज हमें दे दिया जाए जिसकी वजह से हमें इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा आसानी हो जाए। उसके बाद नासा भी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए नासा फुटेज निकाल सकता है किसी भी एरिया के। यहाँ तक कि बताया जाता है कि नासा अगर सैटेलाइट से चाहे तो आपके हाथ में घड़ी में क्या वक्त हो रहा है वो भी बता सकती है। इस तरीके से वो फुटेज निकालती है। नासा फुटेज निकालने के बाद पुलिस ऑफिसर्स को देती है। तो इसमें लगभग 11 लोग जाहिर हो रहे थे और इन 11 लोगों को सस्पेक्ट माना गया और मध्य प्रदेश के उन इलाकों से उन चारों चोरों को पकड़ा गया जिनके नंबर वहाँ पर मौजूद थे और उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन लंबे समय तक करती है और उसके बाद जब थोड़ा सा तफ्तीश करती है तो पता ये चलता है कि ये बात सही थी कि जिस वक्त उस स्टेशन से ट्रेन निकलती है उसी वक्त ये लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद गैस कटर से ये ट्रेन के ऊपर की 2x2 की वो बोगी को काटते हैं और एक व्यक्ति उसके अंदर जाता है। चलती ट्रेन में वो अंदर जाने के बाद उस बॉक्स को तोड़ता है और तोड़ने के बाद उसके सारे पैसे को वो एक बैग में भर के वो ऊपर भेजता है और ये सब लोग यानी 11 लोग जो उस ट्रेन के ऊपर मौजूद थे वो उसको अपने बैग में रखते हैं। उन 5 पेटियों को तोड़ने के बाद जब इन्हें महसूस होता है कि आगे अब ट्रेन रुकने वाली है और इनके पास अब वक्त कम है, इनके पास कैपेसिटी कम है अब, तो वो उस चोरी को वहीं तक छोड़कर वो वहाँ से फिर दूसरी बोगी के ज़रिए आगे उतरने के बाद फिर वो इंजन के पीछे से वो उतर जाते हैं। उतरने के बाद फिर वो बोगी में आते हैं। बोगी में आने के बाद जब ट्रेन रुकती है तो वो उधर ही से फरार हो जाते हैं। बाकी जो उस स्टेशन पे लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ट्रेन इन्वेस्टिगेशन के लिए खड़ी थी, उसके बाद फिर वो अपने वक्त से लगभग 2-3 घंटे लेट चेन्नई रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है। बाकी पैसेंजर्स वहां पर उतरते हैं
और ये चोर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन लगभग 2 साल के बाद पुलिस इस चोरी को सॉल्व कर ली, इस चोरी के केस को सॉल्व कर लेती है और उनमें से 4 चोरों को पकड़ लेती है। शायद जब तक ये मैं कहानी सुना रहा हूँ उस वक्त तक बाकी के जो चोर बचे हुए हैं वो भी पकड़े जा सकते हैं। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।